मैं ऐसा चुनाव अधिकारी नहीं हूं कि ये मुझे किसी उसमें ले लें या मुझे डरा धमका रहे हैं, जिस तरह डरा धमका के कहीं वो ले लें। ये भूल जाएं इस चीज को। ना मैं किसी के डराने में आऊंगा, ना किसी के धमकाने में आऊंगा। निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा, पारदर्शिता से कराऊंगा। विगत दिनों श्री अग्रवाल सभा का चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और बैठक हुई आज एक प्रत्याशियों द्वारा उन पर, और उनके द्वारा सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया कि जो चुनावी प्रक्रिया जो पूरी है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, संदेहास्पद चुनावी प्रक्रिया है। और सीधा सीधा उनका आरोप ये था कि पिछली बार की तरह जिस तरीके से चंपा अग्रवाल में कॉलेज में चुनाव कराए जाते थे, मतदान कराया जाता था, बीएसए कॉलेज में कराया जाता था, इस बार उनको ना चुनकर सीधे सीधे जो हमारी रामलीला भवन है उसमें चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने संदेह जताया और कहा है कि कहीं ऐसा ना हो एक तरफा चुनाव ये हो जाए। इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल सभा के जयंती प्रसाद अग्रवाल। जयंती जी, सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं चुनावों में जो है गड़बड़ी की जा सकती है। कितनी आशंका उन्होंने जताई है, इस आशंका पर क्या कहना है आपका? ऐसा है, आशंका चुनाव अधिकारी पर लगते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, कुछ आशंका जताते हैं, कुछ सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि डिब्बा बदल दिए, डिब्बा भर दिए। जैसे अभी आप कह रहे थे कि डिब्बा भर दिए जाएंगे, वो गिन दिए जाएंगे। कह रहे थे चंपा इंटर कॉलेज में ना करा के और बीएसए कॉलेज ना करा के रामलीला भवन में कराए गए। ऐसा है, मैंने पहले कोशिश की कि बीएसए कॉलेज जो पूर्व में मेरे द्वारा 2019 में चुनाव कराए गए थे कि उसी में इसको चुनाव कराए जाएं। बीएसए कॉलेज के लिए मेरा प्रयास रहा। बीएसए कॉलेज को मैं प्रयासों में जो यहाँ श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल है, उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरी वार्ता हुई। उनको मैंने पत्र भी लिखा कि आप मुझे बीएसए कॉलेज की बिल्डिंग उपलब्ध कराएं, क्योंकि मैंने 2019 में परमिशन लेके उनसे उनके चुनाव कराए मैंने अग्रवाल सभा के। चंपा इंटर कॉलेज जहाँ तक बात है ना, वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं। सारे अग्रवाल समाज के लोगों ने मुझसे 2019 में कहा कि स्थान चेंज करके बीएसए कॉलेज में चुनाव करा दिए जाएं, क्योंकि चंपा इंटर कॉलेज में रास्ता बंद रहता है, ना गाड़ियाँ जाती हैं, ना कोई वोट डालने जाता है, ना लेडीज़ जाती हैं, ना जेंट्स जाते हैं, और वहाँ बूथ कैप्चर कर लिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। अब उन लोगों के पेट में दर्द हो गया है। पिछली बार मैंने बीएसए कॉलेज में चुनाव कराए, इस बार बीएसए कॉलेज नहीं मिला। मेरे जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री उमाशंकर अग्रवाल जी, वो श्री शिक्षा मंडल के उपमंत्री भी हैं। मैंने उनको भी पत्र लिखा 28/3/2023 को उनको मैंने एक पत्र लिखा मैंने अध्यक्ष को, वहाँ के को कंचन लाल जी अग्रवाल सराफ को, वो अध्यक्ष हैं बीएसए कॉलेज के, और राजेश अग्रवाल जी को लिखा जो सेक्रेटरी हैं वहाँ के बीएसए कॉलेज के। पत्र मैंने उमाशंकर अग्रवाल जी को दिया क्योंकि उपमंत्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के और मेरे यहाँ अध्यक्ष के दावेदार भी हैं, प्रत्याशी हैं। इनको भी पत्र लिखा, रिसीव है इनकी। प्रमोद कसेरे जो दूसरे अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हैं, 2 अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हैं, प्रमोद गर्ग कसेरे और श्री उमाशंकर जी अग्रवाल एडवोकेट, दोनों श्री शिक्षा मंडल के मेंबर हैं। प्रमोद कसेरे खाली मेंबर हैं, लेकिन हमारे श्री उमाशंकर अग्रवाल जी एडवोकेट जो सम्मानित व्यक्ति हैं, वो तो उसमें उपमंत्री भी हैं, उन पर दायित्व भी है शिक्षा मंडल का। बीएसए कॉलेज उनके अंडर आता है, लेकिन आज तक उन्होंने न बीएसए कॉलेज उपलब्ध कराया। भाषणबाजी इन लोगों से कितनी भी करा लो, आरोप प्रत्यारोप कितना भी इन लोगों से करा लो, लेकिन कार्य करने की ना इनकी क्षमता है, ना ये जानते हैं, ना ये मानते हैं। जहाँ तक इन्होंने मुझे आरोप लगाए कि इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, बीएसए कॉलेज नहीं मिला, मैंने बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज को चिट्ठी लिखी कि आप हमें दे दें भवन। 20 तारीख को मैं चिट्ठी लिख चुका हूँ। चुनाव घोषणा के बाद जो मैंने पुनः चुनाव घोषणा की, उसके बाद मैंने बीएसए कॉलेज को चिट्ठी पहले लिख चुका था। अब मैंने चिट्ठी लिखी है बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज को 20 तारीख को, मेरे पास पत्र है। उनको मैंने पत्र लिखा है कि आप हमें स्थान उपलब्ध करा दें ताकि आपके यहाँ चुनाव संपन्न कराए जा सके। उनका जो भी आदेश आगे आएगा, नहीं आएगा तो मेरे पास चारा ही नहीं है चुनाव में, कहाँ उससे बढ़िया कोई जगह ही नहीं है श्री अग्रवाल धर्मशाला, उसे अग्रवाल रामलीला सभा के द्वारा। आप बताइए, रामलीला सभा का जो भवन बन रहा है उसमें ये कैसे शंका पैदा कर रहे हैं? वो जाके देखें, मेरे साथ चलें, बताएं मुझे कि इसमें ये काम और करा दो। मैं उसमें काम का भी टाइम है, चुनाव में 10 तारीख को मतदान होगा, लगभग अभी 15 दिन हैं, 16 दिन हैं। जो कहेंगे वो कार्य करा दिया जाएगा। मेरे द्वारा मिट्टी का भर्त करा दिया गया, मेरे द्वारा वहाँ कुछ किवाड़ लगा दिए हॉल में और उसमें
जहाँ मतपेटिका रखी जाएंगी वो बंद करा दिए गए, और जहाँ जहाँ वो जो होगा वो सब बंद कराया जाएगा। वो मुझे क्यों आरोपित कर रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि निर्वाचन पे क्यों इतना वो कर रहे हैं, वो आक्षेप मुझ पे लगा रहे हैं। ऐसा है, इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने साफ आपके चैनल से पहले भी कहा था, मेरी कथनी में कोई अंतर नहीं, मेरी करनी में कोई अंतर नहीं। निष्पक्ष चुनाव होंगे। ये लोग चुनाव से भागना चाहते हैं, ये लोग मुझे कलंकित करना चाहते हैं, ये खुद कलंकित हैं। वीरेंद्र अग्रवाल मेरे सम्मानित हैं, वीरेंद्र अग्रवाल जी पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं नगर पालिका के। पता नहीं जन कहाँ से बात करते हैं वो। मैं इतने सम्मान से उनके पैर छू के बात करता हूँ, वो मुझ पे ही आरोप लगा देते हैं। इन आरोप लगाने का आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव हुए, उनमें भी आरोप लगे कि डिब्बा बदल दिए गए, कई मशीनें बदल दी गई, मशीन भर दी गई। तो ये सब आरोप, जिनकी ज़मीन नहीं होती, जिनकी ज़मीन खिसक चुकी होती है, वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये मैं फिर इन लोगों को कहता हूँ, अगर कोई मैंने पिछली भी उसमें कहा था कि ये लोग मेरे पास मुझे समस्या 24 घंटे कभी बताएं। निष्पक्ष चुनाव होंगे, पारदर्शिता से होंगे, कहीं कोई गड़बड़ी और हेरा फेरी करने वाले को पूरा जवाब दिया जाएगा। मैं ऐसा चुनाव अधिकारी नहीं हूँ कि ये मुझे किसी उसमें ले लें, या मुझे डरा धमका रहे हैं जिस तरह डरा धमका के कहीं वो ले लें। ये भूल जाएं इस चीज़ को। ना मैं किसी के डराने में आऊँगा, ना किसी के धमकाने में आऊँगा। निष्पक्ष चुनाव कराऊँगा, पारदर्शिता से कराऊँगा। जयंती जी, उनका कहीं ना कहीं आरोप ये है कि जो रामलीला भवन है, जहाँ पर मतपेटियाँ रखी जानी है, यहाँ पर जब वोटिंग होनी है, और जो कमरे उनके लिए निर्धारित किए गए हैं, उन कमरों में गेट ही नहीं है। ये उनके द्वारा कहा गया है। वो मेरे साथ दौरा कर ले, मैंने अभी कहा है आपसे। वो आए, सम्मानित हैं मेरे श्री उमाशंकर अग्रवाल जी, सम्मानित हैं, प्रत्याशी भी हैं लेकिन सम्मानित हैं। आएँ, मुझे बताएं, मेरे साथ चलें, इनकी पूरी टीम चले और मुझे बताए कि यहाँ ये काम करा दो, वो काम मैं पूरा करा दूंगा उसे। जहाँ इनको ये लगे कि यहाँ गड़बड़ी की बात है, उसे मुझे बताएं। खाली चैनल पर नेतागिरी ना करें, चुनाव अधिकारी को इस तरह बदनाम। मैं इतना कमज़ोर चुनाव अधिकारी नहीं हूँ कि इनके बदनाम करने से चुनाव छोड़ दूंगा। मैं इनको हिदायत देना चाहता हूँ कि चुनाव अधिकारी पर कोई ब्लेम ना लगाएं, ये होश में होकर चुनाव लड़ें। मैं पूरे सत्यनिष्ठा से चुनाव कराऊंगा, और ये 1% 2% समाज के लोग जो असामाजिक तत्व बने हुए हैं समाज में, ये सिर्फ वही दोष मुझ पर दोषारोपण कर सकते हैं। समाज का एक व्यक्ति मुझ पर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता। मैंने पिछली बार भी चुनाव कराया और चुनाव करके दिखाया निष्पक्ष, जिसमें श्री उमाशंकर अग्रवाल जी मेरे विधि सलाहकार थे। उस समय तो इनको कोई एतराज नहीं था। आज प्रत्याशी बन गए, कितने होशियार बन रहे हैं, ये मुझ पर ही आक्षेप लगा रहे हैं। ये चुनाव लड़े, निष्पक्षता से चुनाव कराऊंगा। इनको क्यों शंका हो रही है? संख्या वोटरों पर शंका करिए, मुझ पर क्या शंका करेंगे? ये मुझ जैसा व्यक्ति मुझे बताए ना ये गड़बड़ी है। चुनाव से पहले ही मुझ पर धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया। मुझे ये दबाव में लेना चाहते हैं, और मैं इनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी के दबाव में चुनाव नहीं कराऊंगा। मैं निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा, पारदर्शिता से कराऊंगा। मेरी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। जी, उनका कहना ये भी है कि पिछली बार जो चुनाव अपराध कारणों से टाल दिए गए थे, हमने बार बार अनुरोध किया, तब जयंती जी ने चुनावी कार्यक्रम जारी किया। इन आरोप के पीछे क्या वजह माने, किन वजहों की वजह से ये आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं? ऐसा है, निकाय चुनाव आ रहे थे। मैं ये चाह रहा था कि हमारा जो समाज है वो एकजुट रहे, निकाय चुनाव में हमारी वोटों का कहीं डिवाइडेशन ना हो। हमारा समाज सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। इनमें कोई इस तरह की पार्टीबाजी न बने कि हमारे निकाय चुनावों में कहीं भी कोई दिक्कत आए, या हमारी निकाय चुनावों में हमारा समाज ही कहीं इस तरह कलंकित ना हो जाए कि भाई पार्टीबाजी बन गई, या हमारी पार्टी जिस पार्टी को हम लोग बिलोंग करते हैं उस पार्टी को वोटिंग नहीं हुई, इस तरह का आरोप न लगे। मैंने चुनाव मात्र और मात्र निकाय चुनाव की वजह से, समाज को एकजुट रहने की वजह से ये चुनाव स्थगित किए। चुनाव का रिजल्ट आया, तत्काल 2 दिन बाद मैंने चुनाव घोषित कर दिए। ये लोग ये आरोप जो लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। सिर्फ इनका काम मुझ पे आरोप लगाना है, मुझे डराना है, मुझे धमकाना है। लेकिन इनको मैं बताए देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पुनः बताए देता हूं, मैं किसी के डराने में, किसी के धमकाने में बिल्कुल नहीं आऊँगा। पारदर्शिता से चुनाव कराऊँ, पुनः कह रहा हूँ।
निष्पक्षता से चुनाव कराऊंगा, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराऊंगा। ये लोग शंका मुझ पे न करें, फिर भी इनकी शंका किसी पे दूर नहीं होती है। आज अखिलेश जी की शंका कौन दूर कर रहा है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी मुखिया हैं। अभी योगी जी पर उन्होंने लगाया कि सरकार ने चुनाव में धांधली की। ये तो सब लगती रहती है। वहाँ कांग्रेस लगाती है केंद्र में, यहाँ अखिलेश जी लगाते हैं, मायावती जी लगाती हैं, सब लोग लगाते हैं। ये लोग अपनी हैसियत देखें और हैसियत के अनुसार चुनाव लड़ें। मुझ पे आरोप लगाने से पहले अपनी हैसियत देख लें। अभी आपने एक चीज़ मुझसे और पूछी थी, अब मैं आपकी बाइट सुन रहा था कि इन पे कोई कार्यक्रम नहीं है और कहीं इन पे स्टाफ नहीं है। पहले चंपा इंटर कॉलेज का और बीएसए का स्टाफ लिया जाता था। ये क्यों भ्रांति पाल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने प्रधानाचार्य बीएसए कॉलेज, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, जिनको वहाँ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहा जाता है, बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज, चंपा इंटर कॉलेज के अध्यक्ष को पत्र भेजे हैं कि आप हमें स्टाफ बताएं, कितना स्टाफ हमें दे पाएंगे चुनाव मतदान कराने के लिए और मतगणना के लिए कितना स्टाफ दे पाएंगे, उनका क्या खर्चा होगा, हमको एक लिस्ट भी भेज दें कि कितना स्टाफ वो दे पाएंगे। मैंने सबसे स्टाफ मांगा है, चंपा इंटर कॉलेज से स्टाफ मांगा है, लेकिन 20 तारीख को मैंने लेटर जारी किया चंपा इंटर कॉलेज को, 20 तारीख को मैंने लेटर जारी किया प्रधानाचार्य बीएसए कॉलेज को, 20 तारीख को मैंने लेटर जारी किया है चेयरमैन और उपाध्यक्ष को, उनको बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज को। ये कैसे मुझ पे आरोप लगाते हैं? ये देखते क्यों नहीं है? ये मुझसे समझें सब चीज़, खाली नेतागिरी करना। मैं फिर कह रहा हूं कि नेतागिरी ना करें, चुनाव के ढंग से होने दें। चुनाव में किसी तरह का व्यवधान और प्रत्यारोपण मुझ पे ना करें, या आपस में एक दूसरे पे करें। मैं कोई पार्टी थोड़ी हूँ, मैं तो निष्पक्ष। मुझे तो अग्रबंधुओं ने मीटिंग में निष्पक्ष चुनाव अधिकारी घोषित किया। मेरे सामने ना कोई चुनाव अधिकारी दूसरा था इनके पास। मुझे तो कार्यकारिणी की जो बैठक में चुनाव अधिकारी का चुनाव होता है, एकमात्र मेरा ही नाम लिया गया और मुझे ही चुनाव अधिकारी बनाया गया। ये मुझ पर क्या आरोप करेंगे जब पूरा समाज मुझे चाहता है? 1% 2% लोग मुझे क्या कहना चाहते हैं मुझसे? इनकी गुंडाई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये गुंडागिरी में दम भरते हैं तो किसी कीमत पर इनकी गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये संभल के बात करें और मेरे ऊपर कोई प्रत्यारोपण करें तो उससे पहले मुझसे जानकारी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जयंती प्रसाद अग्रवाल, जिन्होंने साफ साफ आरोप जो उन पर लगाए गए हैं उन्हें निराधार बताया और कहा कि केवल मेरी छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। तमाम आरोप जो दूसरे पक्ष द्वारा लगाए गए थे, इन्होंने सभी का जवाब दिया और ये कहा कि पारदर्शिता तरीके से जो चुनाव हैं वो कराए जाएंगे। मतदान केंद्रों को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 20 तारीख को ही मेरे द्वारा पत्र जारी कर दिए गए थे। और रही बात चुनाव टालने की, तो उसका केवल एक ही कारण था, वो था निकाय चुनाव, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से अग्रवाल सभा के चुनाव हो सकें। और निकाय चुनाव का रिजल्ट आने के 2 दिन बाद ही चुनावी कार्यक्रम अग्रवाल सभा का जारी कर दिया गया था। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। 31 तारीख से प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और जल्द ही मतदान होगा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।